Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a parallel plate capacitor having plates of area S and plate separation D has capacitance C1 in air when two dielectrics of different relative permittivity epsilon 1 and epsilon 2 equal to 4 are introduced between the two plates as shown in the figure. The capacitance becomes C2. The ratio of C2 is to C1 is, हमें C1 और C2 में रिलेशन बताना है। कोई कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया और हमें सब कुछ मालूम है। एयर में उसका कैपेसिटेंस, एयर में क्या होता है, कोई मान लो ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका आपको अगर प्लेट एरिया एस गिवन है, सेपरेशन इनके बीच का डी मालूम है और सेपरेशन डी मालूम है और इनके बीच में जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक वो एयर है। एयर के लिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या जानते हैं, 1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए की बजाय एस लिख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ एरिया एस गिवन है, वो तो जनरल फार्मूला होता है, यहाँ पर एस गिवन है तो एस लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारे पास डायलेक्ट, इसकी वैल्यू C1 बोला गया है कि एयर में जो है C1 है। अब इधर ध्यान से सुनना, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो इस प्रकार से, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 2 है और एक का एप्सिलॉन 1 है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस टाइप से। तो ऐसे इंट्रोड्यूस करने में आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। इसे मैं, ये जो इतना पोर्शन है इसे हाफ S/2 में बांट रहा है ना, तो S/2 मैं ऊपर वाला अलग कर देता हूँ। देखो इसके क्रॉस में बैटरी लगाऊंगा, ये कंसेप्ट है जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल करने के लिए यूज किया जा सकता है। V वोल्ट की बैटरी मानो, ठीक है। जैसे आप V वोल्ट की बैटरी लगाओगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, अगर इधर का V बोल देता हूँ इस एंड का, इसका 0, तो V और 0 है, मीन्स ये वाला प्लेट हमारा इतना आधे से नीचे वाला जो है वो क्या है, यहाँ पर इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो हाफ वाला पोर्शन है, ये आधे का पोटेंशियल यहाँ तक देखो अलग है, यहाँ पर इसके क्रॉस हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो रहा है, इसके क्रॉस V2 हो रहा है, तो इन्हें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक का देखो ये हो जाएगा और एक ये दो ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे का जो हमारा बैटरी है, कैपेसिटर है, वो कुछ ऐसे रहेगा। तो हम लोग इसे ऐसे रिड्रा कर ले रहे हैं, ठीक है। बस अब देखिए इसका हमें जो एरिया है वो मालूम है S/2 है और इसका भी एरिया क्या है S/2, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा S/2 हो जाएगा। प्लेट सेपरेशन क्या होगा, इसका प्लेट सेपरेशन जो है वो D है और इनका प्लेट सेपरेशन क्या है D/2 और D/2, ठीक है। बस मटेरियल जो है, मटेरियल देख लेते हैं क्या है। मटेरियल जो भरा हुआ है हमारा डाइलेक्ट्रिक, उसे हम ग्रीन कलर से ड्रा कर रहे हैं। इसमें भरा हुआ है एप्सिलॉन 2, इसमें भरा हुआ है एप्सिलॉन 1 और नीचे वाले में भी एप्सिलॉन 1 ही है, पूरा एप्सिलॉन 1 का मटेरियल है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 1 रखा हुआ है। बस अब निकाल लो इसका C इक्विवेलेंट, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिएगा इसका ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज के लिए फार्मूला इसका निकालते हैं, C1 निकालते हैं। इसका C1 क्या आ जाएगा, ए एरिया जो हो एरिया हो जाएगा S/2 और एरिया के बाद ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन, बस इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ का क्या है एप्सिलॉन 2 है, तो एप्सिलॉन 2 लिख देंगे। अपान में सेपरेशन क्या है D/2, तो सेपरेशन D/2 होगा, D/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास S एप्सिलॉन 2 अपान D, ये आ गया हमारा C1। इसका C2 लिख लेते हैं, C2 क्या आएगा, ए एरिया कितना है S/2 एप्सिलॉन नॉट और इसका जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगा अपान में D/2, तो D/2 यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 का वैल्यू आ जाएगा S एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 अपान D, ये आ गया C2। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। कोई स्पेस थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर लगा लेते हैं, C इक्विवेलेंट इस साइड निकाल लेते हैं।
ठीक है, सी इक्विवेलेंट क्या होता है? सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर सीरीज C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का देखो सी, ये हमारे पास एप्सिलॉन का बस अंतर है, और ए एस एप्सिलॉन डी और एस एप्सिलॉन डी सेम है। तो एप्सिलॉन 1 का वैल्यू कितना गिवन है? 2, तो 2 एप्सिलॉन 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 ऐसे डायरेक्ट किया करिए, 2 इंटू 4 क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, ये एस एप्सिलॉन अपॉन डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 एस एप्सिलॉन अपॉन डी। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा हमारा 3 और 2, जब ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर लिख देता हूँ, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा 4 एस एप्सिलॉन अपॉन डी, और नीचे क्या रहेगा 3, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी इक्विवेलेंट 1 ऊपर का बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसे फर्दर में सॉल्व कर लेना पूरा, तो देखिएगा आप क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट सम आ जाएगा इसका 4/3 एस एप्सिलॉन अपॉन डी प्लस इसका क्या है, इसका C3 लिख लीजिए, C3 क्या होगा ए, सॉरी ए नहीं है एस है, एक्चुअल में ए की हैबिट है ना, तो इसीलिए वो ए आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर गिवन है तो एस काट सकते हैं, क्या आ जाएगा S/2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 अपॉन डी, ये है, तो इसे यहाँ पर रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा s का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, और ये एप्सिलॉन 1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, आप लोग ऐसे मत करिएगा। ठीक है, s एप्सिलॉन अपॉन डी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 7/3 एस एप्सिलॉन अपॉन डी। अब रेशियो क्या चाहिए देख लीजिए, रेशियो चाहिए C2 अपॉन 7/3, कौन सा आंसर आ रहा है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर भी करिएगा।